Hello everyone, I am Rema Yadav and I am a student of MA Yoga first year, and my today's topic is Ashtanga Yoga, that is the part of foundation of yoga. Okay, about Ashtanga Yoga. देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अष्टांग योग है वो राजयोग की प्राप्ति का एक साधन है। राजयोग के बारे में हम सभी जानते हैं। राजयोग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? समाधि को प्राप्त करना, मतलब आत्मा का परमात्मा में मिलन। तो अष्टांग योग है वो, इसके 8 अंग होते हैं, इसीलिए इसको अष्टांग योग कहा गया है। और अष्टांग योग की जो लास्ट स्टेज है उस तक पहुंचना ही राजयोग है। तो अष्टांग योग में हम जो 8 स्टेजेस पढ़ते हैं वो कौन कौन सी हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ठीक है, तो सबसे पहले जो यम है उसके 5 अंग दिए गए हैं। यम के अंदर आता है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। तो आप सभी को पता है अहिंसा क्या होती है। नियम के भी 5 बताए गए हैं, इसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान है। जो शरीर, आत्मा और हमारी जो मन है उसको जब हम जो सुख की स्थिति आ जाती है तो उसी को आसन कहा गया है। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राण प्लस आयाम। प्राण जो हमारी जीवनीय शक्ति है उसको कहा गया है, और आयाम जो है उसको नियंत्रित करना, मतलब श्वास को नियंत्रित करना, श्वास के जो आने जाने की गति है उसको नियंत्रित करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के अंदर मेनली 3 चीजें आती हैं जिसमें हम पढ़ते हैं पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का मतलब होता है इनहेलेशन ऑफ एयर, ठीक है, एयर को इनहेल करना। और जो रेचक है उसका मतलब होता है एक्सहेलेशन ऑफ एयर, एयर को बाहर छोड़ना। और कुंभक क्या है? उसको स्टॉप करके रखना, उसको रोकना। ठीक है, तो प्राणायाम को कुंभक भी कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार जो है उसका मतलब होता है कि वो परमात्मा में विलीन करना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। ये जो अष्टांग योग के जो 2 प्रकार हैं जो आधुनिक में डिवाइड किया गया है, बहिरंग और अंतरंग। ठीक है, तो बहिरंग और अंतरंग के बीच में ये क्या करता है? सेतु का काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो 3 स्टार्ट होते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, वो अंतरंग के अंदर आते हैं।